नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट के कंप्लीट लेआउट डिटेल्स के बारे में। ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरा जानकारी लेने वाले हैं कि जब हम 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का लेआउट बनाएंगे यानी ड्राइंग बनाएंगे तो हमें किन किन कंपोनेंट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा हेडिंग है 500 किलोवाट सोलर प्लांट कंप्लीट लेआउट डिटेल्स। ओके, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे सोलर मॉड्यूल और माउंटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। ओके, यहां पर जो है माउंटिंग टाइप हमें क्या रखना है। जब हम देखिए कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि हम यहां पर सोलर पैनल को माउंट करने के लिए हम लोग माउंटिंग स्ट्रक्चर कौन सा लगा रहे हैं, जीआई का लगा रहे हैं, एल्युमिनियम का लगा रहे हैं, वो सब चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब भी आप ग्राउंड माउंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप 100% सोच करके चलिए कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनाइज का ही लगाना है। ओके, गैल्वेनाइज आयरन का ही लगाना है क्योंकि वो लो बजट में बेहतरीन परफॉर्म करती है, बेहतरीन ऑप्शन है लो बजट के लिए। वहीं पर अगर आप एल्युमिनियम के लिए जाइएगा तो उसका कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा एल्युमिनियम के लिए। आप जो है सिर्फ और सिर्फ जीआई लगाइए, गैल्वेनाइज आयरन का लगाइए। ओके, तो माउंटिंग टाइप जो होगा वो गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर होगा और आपको जो है क्या लगाना है, फिक्स लगाना है, टिल्ट लगाना है या फिर ट्रैकर सिस्टम लगाना है। तो वो चीज को जो है पहले ही आप लोगों को डिसाइड कर लेना है। तो यहां पर जो है सिर्फ हम बात करने वाले हैं फिक्स टिल्ट ऑन गैल्वेनाइज आयरन, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स होगा लेकिन टिल्ट होगा। ओके, तो ये चीज आपको पहले डिसाइड कर लेना है स्ट्रक्चर के लिए, जब इसका आप स्ट्रक्चर का लेआउट बनाइएगा उसके लिए। ओके, उसके बाद टिल्ट एंगल आपको कितना रखना है। देखिए, आप जब ड्राइंग बनाने के लिए चलते हैं तो आपको वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, A to Z इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी चीज से लेकर के जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होता है वो सारे इंफॉर्मेशन आपको ड्राइंग में डालना पड़ेगा ताकि किसी भी इंजीनियर्स को काम करने में प्रॉब्लम ना हो, किसी वेंडर को काम करने में प्रॉब्लम ना हो या फिर जो ऑनर है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहां पर आपको टिल्ट एंगल भी आपको डाल के चलना पड़ेगा कि आप जो सोलर स्ट्रक्चर लगा रहे हैं उसका एंगल क्या होगा। ओके, तो 500 किलोवाट्स के प्लांट के लिए यहां पर जो है 21 डिग्री एंगल पे अगर आप सोलर स्ट्रक्चर को फिक्स करते हैं तो वो सफिशिएंट होगा। ओके, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमें सोलर स्ट्रक्चर को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिए कि अपने इंडियंस के लिए अगर आप सोलर प्लांट लगा रहे हैं तो सोलर स्ट्रक्चर का जो एंगल होगा यानी दिशा होगा वो हमेशा साउथ दिशा में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। ओके, क्लियर। उसके बाद मॉड्यूल का अरेंजमेंट, हमें मॉड्यूल किस प्रकार से अरेंजमेंट करना है, किस प्रकार से लगाना है, यानी हमें डिसाइड करना है, हमें ड्राइंग में बताना है कि जो हमारा सोलर पैनल जो माउंट होने वाला है स्ट्रक्चर के ऊपर, एक स्ट्रक्चर पे यानी एक टेबल पे कितना नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स आने वाला है, वो चीज भी आपको ड्राइंग में मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मॉड्यूल का अरेंजमेंट में देखेंगे तो ईच टेबल 2 रो आपको बनाना है। 2 रो कैसे बनाना है, मान लीजिए कि ये हमारा एक टोटल सोलर स्ट्रक्चर है। ओके, स्ट्रक्चर है, यहां से मान लीजिए कि 2 स्ट्रक्चर डिवाइड किया, यानी यहां से ऊपर एक पार्ट होगा, सेंटर से ऊपर एक पार्ट होगा, सेंटर से नीचे दूसरा पार्ट होगा। ओके, तो इस रो में आपको जो है एक एक पैनल आपको लगाते हुए जाना है, यानी आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर का जो टेबल होगा उसके ऊपर 15 मॉड्यूल्स होने चाहिए। ओके, उसी प्रकार नीचे भी 15 मॉड्यूल्स होने चाहिए। ओके, तो यहां पर जो है इस टेबल आपको 2 रो बनाना है, यानी एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, इस पर 15 मॉड्यूल डालना है, नीचे वाले पर 15 मॉड्यूल डालना है। ओके, यानी एक टेबल में आपको जो है 30 सोलर पैनल्स इंस्टॉल होंगे, माउंट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, आपको जो है 500 किलोवाट के प्लांट के लिए आपको कितना सोलर पैनल परचेस करना पड़ेगा। देखिए, ये तो अलग अलग चीज पे डिपेंड करता है। अलग चीज का मतलब ये है कि आप कितना वाट्स का सोलर पैनल ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके,
तो जितना वाट्स का लीजिएगा उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो वहां पर जो है आप आसानी से नंबर्स ऑफ सोलर पैनल निकाल सकते हैं। ओके, निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। ये आपको किलो वाट्स में है ना, इसको आप क्या कीजिए, वाट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और जितना आप वाट्स का सोलर पैनल ले रहे हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर्स ऑफ सोलर पैनल निकल करके आ जाएगा। ओके, यहां पर आपको जो है 500 किलोवाट्स के लिए तकरीबन आपको 926 सोलर पैनल आपको परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो इसी के आधार पर जो है हमें टेबल बनाना है, यानी हमने देखा कि एक टेबल पे हमें 30 पैनल को इंस्टॉल करना है, तो टोटल कितना पैनल है, 926 सोलर पैनल है। तो आप जो है सिंपली क्या करना है, 926 पैनल्स को आप डिवाइड कर दिए, कितना 30 से डिवाइड कीजिएगा तो नंबर्स ऑफ टेबल्स निकल करके आ जाएगा, यानी उतना आपको टेबल्स बनाना पड़ेगा इतना सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए, माउंट करने के लिए। ओके, क्लियर। तो आपको जो है जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहां पर निकल कर आएगा 31 टेबल्स, यानी आपको ड्राइंग में मेंशन करना है ये सब चीज, क्योंकि आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। भैया देखिए, अगर आपका ये एक लेआउट है तो आपको वहां पर 31 टेबल्स जो है वो शो करना पड़ेगा ड्राइंग में, तभी कोई इंजीनियर्स, कोई कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से काम कर पाएगा देख करके। ओके, तो ये सब चीज जो है ड्राइंग में मेंशन होना चाहिए, यानी हम यहां पर सब कुछ समझ गए कि हमें 500 किलोवाट के प्लांट लगाने के लिए हम जब ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग में मुझे मेंशन करना पड़ेगा टोटल कितना, 31 टेबल्स मेंशन करना पड़ेगा। ओके, किसके अकॉर्डिंग, तो सोलर पैनल्स के अकॉर्डिंग। एक टेबल पे कितना, तो दो रो बनाना है, यानी 30 पैनल हमें एक टेबल पे डालना है। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहां पर समझने वाले हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में। तो देखिए, सीरीज कनेक्शन जो है मॉड्यूल टू मॉड्यूल हम लोग करने वाले हैं, तो वो चीज भी आपको ड्राइंग में मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सीरीज में आपको कनेक्शन करना पड़ेगा है, तो स्ट्रिंग साइज आप कितना रख रहे हैं, तो आप जो है लगभग 15 से 18 मॉड्यूल्स आप रख सकते हैं एक स्ट्रिंग में। देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, एक सिंपल सा चीज है, जैसा कि मान लीजिए मैं ड्राइंग बताता हूं। जैसा कि देखिए ये ड्राइंग है और यहां पर सोलर पैनल को फिक्स किया गया, इंस्टॉल किया गया है। अब स्ट्रिंग क्या होता है ये समझिए, कि हमने बताया कि हमारा एक टेबल ये है, इसमें हमने 30 मॉड्यूल को इंस्टॉल किया और 30 मॉड्यूल दूसरा टेबल पे इंस्टॉल किया, 30 मॉड्यूल तीसरा टेबल पे हमने इंस्टॉल किया। ओके, तो हमें यहां पर दिखाना पड़ेगा कि एक टेबल से हमें एक स्ट्रिंग निकलेगा, यानी एक टेबल से एक माइनस एक प्लस निकलेगा, दूसरा टेबल से भी एक माइनस एक प्लस निकलेगा, तीसरा टेबल से भी एक माइनस एक प्लस निकलेगा, यानी एक मेल और एक फीमेल मिलाकर के एक स्ट्रिंग बनता है। ओके, यानी एक स्ट्रिंग में 2 वायर होता है, एक होता है मेल का, एक होता है फीमेल का। ओके, तो वहां पर जो है आपको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा। यही होता है स्ट्रिंग बनाने का तरीका। ओके, तो जितना भी आपका टेबल है उतना स्ट्रिंग हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि हमें 500 किलोवाट्स के लिए मैंने आपको बताया कि 30 टेबल्स निकल करके आया, तो 31 स्ट्रिंग हो जाएगा। अब यहां पर समझेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया वो चीज। अब यहां पर देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन पैनल कनेक्टेड टू नेगेटिव टू द नेक्स्ट, यानी एक जो देखिए सीरीज कनेक्शन कैसे करना है वो भी ड्राइंग में आपको बता के चलना पड़ेगा। कैसा होता है वो भी बता देता हूं। जैसा कि मान लीजिए कि एक हमारा पैनल ये है, दूसरा पैनल ये है, तो इसका जो मेल होगा ये फीमेल से कनेक्ट होगा और इसका जो फीमेल होगा वो मेल से कनेक्ट होगा। मतलब अल्टरनेट, जो मेल वाला होगा वो फीमेल से कनेक्ट होगा, जो फीमेल वाला है वो मेल से कनेक्ट होगा। ओके, यानी निगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला निगेटिव से, यानी आपको सीरीज में कनेक्शन करते हुए चले जाना है। इस प्रकार से उसका कनेक्शन किया जाता है। तो ये चीज जो आपको ड्राइंग में मेंशन करना पड़ेगा। चाहे आप अलग अलग ड्राइंग बनाइए चलेगा, स्ट्रक्चर का अलग बनाइए, सीरीज कनेक्शन का अलग बनाइए, यार्ड का अलग बनाइए, बाउंड्री का अलग बनाइए, रोड्स का अलग बनाइए, चाहे आप जितना ड्राइंग बनाए, लेकिन ड्राइंग आपको सबका बनाना पड़ेगा ताकि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी भी इंजीनियर को काम करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, यहां तक तो समझ गए होंगे सीरीज कनेक्शन मॉड्यूल टू मॉड्यूल के बारे में। ओके, आपने स्ट्रिंग के बारे में समझ लिया और आपने कनेक्शन के बारे में समझ लिया, तो ये चीज आपको मेंशन करके चलना है। नेक्स्ट है टेबल टू टेबल का डिस्टेंस। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब आप सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आपको वहां पर
एक चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारा एक टेबल ये हुआ, इसके आगे दूसरा टेबल आएगा, इसके आगे दूसरा टेबल आएगा, यानी एक टेबल ये है और उसके आगे एक टेबल है, उसके बगल में एक टेबल है। तो इस प्रकार से जो है 31 टेबल्स रहने वाले हैं। लेकिन आपको ड्राइंग में बताना पड़ेगा कि टेबल टू टेबल का डिस्टेंस कितना रखना है। अगर आप ये चीज नहीं बताएंगे तो वहां पर ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए अगर सामने वाले को मालूम नहीं है कि कितना डिस्टेंस रखना है, तो जब वो इंस्टॉल करेगा, जब वो फिक्स कर देगा, लगा देगा, तो एक टेबल का जो शैडो है वो दूसरे वाले पे पड़ेगा, यानी पीछे वाले पे पड़ेगा। तो जैसे ही शैडो दूसरे पैनल में पड़ेगा तो वो पैनल जो है करंट बनाना बंद कर देगा। जैसे ही करंट बनाना बंद करेगा, करंट का जनरेशन कम हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखिए सोलर पैनल जो है, सोलर पावर प्लांट जो है, वो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से बिजली बनाती है। तो हमें यहां पर ध्यान रखना होगा, बताना पड़ेगा सामने वाले को कि टेबल टू टेबल का डिस्टेंस इतना कम से कम रख करके चलना है, ताकि एक टेबल का शैडो जो है दूसरे टेबल पे ना पड़े। ओके, तो कितना रखना है? कम से कम जो है आपको 4 से 5 मीटर का डिस्टेंस रखना है टेबल टू टेबल का। ओके, देखिए साइड वाला चलेगा, साइड वाले में अगर आप मान लीजिए कि 2 फीट भी 3 फीट रखते हैं तो चलेगा। जैसे मान लीजिए इधर आया, इधर आया, इधर आया, इसमें कम रखिएगा चलेगा। लेकिन जैसे ही आगे आएगा और पीछे आएगा तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला 4 मीटर होना चाहिए या उसके पीछे वाला 4 मीटर या 5 मीटर होना चाहिए। यानी टेबल टू टेबल का डिस्टेंस जो है वो कम से कम 4 से 5 मीटर का होना चाहिए, ताकि एक टेबल का शैडो जो है दूसरे टेबल पे ना पड़े। और यहाँ पर तो मैंने आपको पहले बता दिया कि नॉर्थ साउथ में, मतलब आपको साउथ दिशा में रखना है, वो तो क्लियर हो गया। वहीं पर अगर देखिएगा ईस्ट वेस्ट साइड स्पेसिंग कितना रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप 2 फीट भी रखते हैं, 3 फीट भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बगल में अगर है, साइड वाला है, बगल वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम कम रख लीजिए। लेकिन जैसे आगे पीछे वाला जो टेबल होगा उसका डिस्टेंस कम से कम 4 से 5 मीटर होना चाहिए। ओके, तो वही चीज यहां पर बताया गया। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। अब यहां पर जो है ड्राइंग में आपको मेंशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। वो अब देखिए इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखिए सोलर प्लांट में 2 तरह से काम होता है इलेक्ट्रिकल का। एक होता है पूरा डीसी का काम, दूसरा होता है एसी का काम। ओके, डीसी के काम में जैसा कि मान लीजिए कि हमारा एक प्लांट है, ये मान लीजिए कि हमारा प्लांट है, तो प्लांट से जितना भी करंट आएगा वो डीसी करंट होगा, क्योंकि जो सोलर पैनल है वो डीसी करंट बनाती है। तो डीसी करंट जितना भी आएगा उसे हमें भेजना पड़ेगा इन्वर्टर तक। इन्वर्टर का काम है डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना। ओके, उसके बाद जैसे एसी करंट में कन्वर्ट होगा तब जाकर के वो आगे का काम करेगा, आगे का प्रोसीजर शुरू होगा। यहां पर समझिए, सबसे पहले डीसी साइड, सबसे पहले डीसी का ही काम शुरू होता है सोलर पावर प्लांट में। तो इसलिए पहले आपको डीसी साइड लोकेट करना पड़ेगा कि कहां पर जो है एससीबी आएगा, कहां पर इन्वर्टर आएगा और किस रूट से पूरा केबल आने वाला है, वो सब चीज ड्राइंग में आपको मेंशन करना पड़ेगा, लेआउट में मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर देखिए डीसी साइड में मॉड्यूल टू स्ट्रिंग वायरिंग। अब मॉड्यूल तो आपको स्ट्रिंग वायरिंग करना है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो किस रूट से करना है वो भी आपको इंडिकेट करना पड़ेगा ड्राइंग में। स्ट्रिंग ग्रुप्ड इन स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो एससीबी होता है स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, उसको भी आपको लोकेट करना पड़ेगा कि भैया ये हमारा टेबल है, ये हमारा एससीबी है, ये करंट जो है इस माध्यम से आएगा, यानी इस रूट से आएगा। ओके, तो वो चीज भी आपको ड्राइंग में मेंशन करके चलना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहां पर इंडिकेट करना पड़ेगा कि एक एससीबी में कितना स्ट्रिंग रखना है। तो मिनिमम जो है 500 किलोवाट्स के लिए ईच एससीबी जो है लगभग 6 से 12 स्ट्रिंग आराम से वो एक्सेप्ट करेगा। तो उतना लेकर के चलिए, या फिर मान लीजिए कि आपका जो इन्वर्टर है अगर वो बड़ा है तो ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन कम से कम जो है इतना एक्सेप्ट करेगा वो। ओके, अब उसमें क्या क्या रहेगा, देखिए आप इन्वर्टर जब लीजिएगा तो इन्वर्टर में उसका इंटरनल चीज बहुत है, कभी उसके ऊपर जो वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। ओके, उसके बाद अब यहां पर समझते हैं इन्वर्टर कौन सा लेना है। तो अगर हमने यहां पर देखिए पूरे प्लांट में हमने क्या बनाया, स्ट्रिंग बनाया, तो स्ट्रिंग से कनेक्ट करना पड़ेगा इन्वर्टर में। तो हमें लेना पड़ेगा स्ट्रिंग इन्वर्टर, ताकि आराम से ज्वाइंट हो सके। ओके, तो हमें चाहिए क्या, स्ट्रिंग इन्वर्टर। तो वहां पर आपको ड्राइंग में ये चीज मेंशन करना पड़ेगा कि जो हम इन्वर्टर परचेस कर रहे हैं, यानी लगा रहे हैं प्लांट में, वो स्ट्रिंग इन्वर्टर हो। ओके, क्लियर।
उसके बाद अब इन्वर्टर का टाइप मैंने पहले बता दिया आपको कि ये स्ट्रिंग इन्वर्टर होगा। तो यहां पर जो है हमारा 500 किलोवाट्स का है, तो आप चाहे तो 100 किलोवाट्स का 5 ले ले या फिर 50 किलोवाट का 10 ले ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो मैंने 50 किलोवाट्स का 10 मैं कंसीडर किया हूं आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए। अगर आप 100 किलोवाट्स का लीजिएगा तो 5 ही आपको इन्वर्टर लगाने पड़ेंगे। जैसे ही वो पार्ट खत्म होगा उसके बाद आपको ड्राइंग में मेंशन करना पड़ेगा एलटी पैनल का, यानी लो टेंशन पैनल। अब इसमें देखिए लो टेंशन पैनल भी आपको वहां पर ड्राइंग में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा एक सीक्वेंसली आता है। डीसी करंट जाएगा, अब मान लीजिए एससीवी में गया, पहले मॉड्यूल से आया तो वो जाएगा एससीवी में, एससीवी से जाएगा इन्वर्टर में, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, वो भेजेगा किसमें, एलटी पैनल में, एलटी पैनल से वहां से फिर 3 फेज निकल करके जाएगा एसटी पैनल में, उसके बाद जाएगा ट्रांसफार्मर में। तो वो एक सीक्वेंसली एक सीरीज होता है। तो ड्राइंग में आपको सीक्वेंसली सीरीज वाइज ही आपको मेंशन करके चलना है। अब यहां पर एलटी पैनल में क्या क्या चीज आपको देखना पड़ेगा। एलटी पैनल का पहले काम क्या है, ये काम क्या करता है, जितना भी इन्वर्टर हमने लगाया 500 किलोवाट्स के प्लांट में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने 5 इन्वर्टर लगाया, तो 5 इन्वर्टर से जो एसी करंट आएगा वो सारा करंट जाएगा हमारा एलटी पैनल में, यानी लो टेंशन पैनल में जाएगा, यही पूरा पावर को कलेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद रेटिंग कितना है, 500 किलोवाट्स का यहां पर 3 फेज कन्वर्ट करेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। वहां से जितना भी करंट आया वो चला गया एलटी पैनल में, एलटी पैनल से क्या होगा, ये पूरा 500 किलोवाट्स का जो प्लांट है उसे जितना भी करंट आया वो सब 3 फेज में कन्वर्ट होकर के उसके बाद जाएगा एसटी पैनल में। ओके, अब उसमें जो भी चीज लगा हुआ है वो चीज मैंने यहाँ पर डाला है, ये चीज अभी समझाने की बताने की जरूरत नहीं है। ओके, ये ऑलरेडी जो है एलटी पैनल में इनबिल्ट रहता है। अब समझिए एचटी पैनल। अब एचटी पैनल भी आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आया हमारा एलटी पैनल, उसके बगल में आएगा एचटी पैनल, यानी एलटी पैनल जो करंट आया है वो जाएगा एचटी पैनल में 3 फेज में। ओके, तो इसमें चला जाएगा। बस यहां पर आपको ड्राइंग में पूरा सीक्वेंसली लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि हम एलटी पैनल यहां लगाए एसटी पैनल वहां लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा करने से क्या होगा, वायर का डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वायर का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर वायर का डिस्टेंस बढ़ेगा तो वहां पर कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि एक मिनिमम डिस्टेंस पे जो हमारा स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस के आधार पर एलटी पैनल, एचटी पैनल और ट्रांसफार्मर ये सब को इंस्टॉल करना है, ताकि हमारा बजट भी बचे और हमारा प्लांट भी सेफ रहे। ओके, तो यहां तक समझ गए होंगे। अब उसके बाद एलटी पैनल में करंट गया तो क्या करेगा, ये 415 वोल्ट या 11 केवी ट्रांसफार्मर में ये दे देगा, आउटपुट दे देगा एसटी पैनल को। इसका काम है आगे ट्रांसफर कर देना। तो ये वो सब चीज इसका प्रोसीजर है, तो वो चीज आपको ड्राइंग में मेंशन कर देना है। ये देखिए इजीली ड्राइंग होता है, मैं आपको भी बताऊंगा। ओके, जो एलटी पैनल देखिएगा तो सॉरी एसटी पैनल कनेक्टेड टू यूटिलिटी ग्रिड, जो हमारा एसटी पैनल रहेगा वो कहां भेजेगा, डायरेक्ट ग्रिड में भेज देगा, ग्रिड में करंट सप्लाई हो जाएगा, चला जाएगा। ओके, उसके बाद जो है आपको ड्राइंग में मेंशन करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर यार्ड का। ओके, ट्रांसफार्मर का काम है जितना भी एसी करंट आया है वो सारे करंट को क्या करेगा, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो एसटी पैनल में देगा। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, एक चीज मुझे बताने में मिस्टेक हो गया है। जो हमारा एलटी पैनल है, पहले हमने एलटी पैनल लगाया, एलटी पैनल लगाने के बाद जितना भी वहां पर 3 फेज का जो करंट आया एसी करंट वो जाएगा ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ओके, उसके बाद हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर दे देगा एसटी पैनल को, वो दे दिया। अब एसटी पैनल क्या करेगा, उसको उठाकर डायरेक्ट ग्रिड में भेज देगा। ओके, वो उसका 3 प्रोसीजर है। तो जो भी आप पैनल्स लगा रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, वो सब कुछ जो है एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ताकि डिस्टेंस कम से कम रहे और वायर का लेंथ कम से कम यूज हो, जिसकी वजह से आप जो है बजट को कम कर सकते हैं। तो ये सब चीज को ड्राइंग में मेंशन करना है। ओके, तो ट्रांसफार्मर रहेगा आपको 500 केवीए का, 0.14 या फिर 11 केवी का। अब इसमें क्या चीज रहेगा, देखिए ऑयल इसमें कोल्डेड रहेगा। देखिए जब आप ट्रांसफार्मर लगाइएगा तो ऑलरेडी जो है वो सब टेस्टिंग करके उसके बाद उसमें ऑयल डाल करके उसको चार्ज करता है, वो प्रोसीजर होता है। उसके ऊपर जो कहीं मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ये सब उसका प्रोसीजर होता है। मैं सिर्फ ड्राइंग के आधार पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको ड्राइंग में जो है क्या क्या चीज मेंशन करना है और किस प्रकार से मेंशन करना है। ओके, उसके बाद वहीं पर ड्राइंग में आपको मेंशन करना पड़ेगा
अर्थिंग सिस्टम का। अर्थिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। जितना भी आपका जो प्लांट है, एरिया है, जैसा कि मान लीजिए ये आपका पूरा एक प्लांट है, एक एरिया है, जैसा कि मान लीजिए पूरा एक आपका प्लांट है, एक एरिया है, तो क्या करना है, जितना भी आपका टेबल्स होगा, सोलर स्ट्रक्चर का जो टेबल्स होगा, वो सारा कनेक्टेड रहेगा अर्थ स्ट्रिप के माध्यम से अर्थ पिट में पूरा। जैसा कि मान लीजिए प्लांट है, इसके चारों साइड से कनेक्टेड रहेगा, इसके बीच में जितना भी टेबल्स है वो सारे टेबल्स कनेक्टेड रहेगा, ताकि कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो इजीली ग्राउंड हो जाएगा और कोई भी हादसा होने से बच सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो चीज को आपको ड्राइंग में मेंशन करके चलना है अर्थिंग सिस्टम का। ओके, आपको किस रूट से लेकर के जाना है, कैसे कनेक्शन करना है, कहां से कनेक्शन करना है, क्या क्या चीज से कनेक्शन करना है, तो वो सब चीज को आपको मेंशन करके चलना है। ओके, उसके बाद मॉड्यूल से तो हमारा कनेक्शन रहेगा ही, मॉड्यूल फ्रेम अर्थिंग। देखिए जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल के फ्रेम में वहां भी अर्थिंग का पॉइंट दिया रहता है, तो मॉड्यूल से जो कनेक्शन होगा अर्थिंग का, वो स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहेगा। ओके, उसके बाद आपको जो है इन्वर्टर पैनल अर्थिंग, इन्वर्टर लगा रहे हैं, पैनल लगा रहे हैं, उसको भी अर्थिंग से कनेक्ट कर देना है अर्थफिट के माध्यम से। ओके, अर्थफिट के माध्यम से कनेक्ट उसको कर देना है, यानी जितना भी हमारा इक्विपमेंट्स है, सोलर पैनल से लेकर के एलटी पैनल, ट्रांसफार्मर, एचटी पैनल, वो सब कुछ जो है कनेक्टेड रहेगा अर्थ स्ट्रिप से, अर्थफिट के माध्यम से। ओके, सब कुछ कनेक्टेड रहेगा। तो ये सब चीज को क्या करना है, आपको ड्राइंग में प्रॉपर इंडिकेट करना है, आपको कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चीज है। अब वहीं पर जो है एक चीज और समझ लीजिए, सॉरी, अर्थिंग प्रोटेक्शन। अब अर्थिंग प्रोटेक्शन क्या होता है, जो हमारे भाई सोलर प्लांट काम किए होंगे या फिर सोलर प्लांट लगाए होंगे, तो वो देखे होंगे कि वहां पर जो है अर्थ मतलब लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर का काम क्या है, जब देखिए हमारा ये प्लांट है, इस प्लांट में बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और हमेशा जो है करंट सप्लाई होता रहता है, तो यहां पर जो एक चार्ज जनरेट होता है प्लांट में, यहां पर चार्ज जनरेट होता है। तो कभी कभी बारिश के मौसम में बिजली गिरती है, तो अगर मान लीजिए अगर आप लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है बारिश के मौसम में जो बिजली गिर रहा है वो डायरेक्ट आपके सोलर स्ट्रक्चर के ऊपर गिर जाए। अगर उसके ऊपर गिरेगा तो आपका ना जाने कितना लॉस हो जाएगा। सो इसीलिए उसी चीज को काउंटर करने के लिए, उसी चीज को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसी चीज को बचाने के लिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं बीच बीच में, ताकि अगर बारिश के मौसम में अगर बिजली गिरती है तो जो लाइटिंग अरेस्टर है उसको उसी जगह एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा पूरा प्लांट को बचाने का वो काम करेगा। ओके, यानी हमारा प्लांट जो है वो सेफ रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइटिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर आपको 500 किलोवाट के प्लांट में कहां कहां लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, वो भी आपको इंडिकेट करना है लेआउट में। उसके बाद मैंने आपको यहां पर एससीबी इन्वर्टर के बारे में बता दिया है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, किस प्रकार से करना है। तो यहां पर जो है सिर्फ आपको देखिए एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा मैं इधर आ जा रहा हूं। एससीबी इन्वर्टर, देखिए सबसे पहले जो करंट आया है वो एससीबी में गया है और एससीबी से गया है इन्वर्टर में, तो उसको भी आपको इंडिकेट करना है। एससीबी कहां रहेगा, देखिए लोकेटेड एट रो एंड या एवरी 3 टेबल्स, यानी तीन टेबल या 5 टेबल के बीच में जो है आपको एक कम से कम लगा देना है एससीबी, स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, ताकि जो भी आपका 3 टेबल या 5 टेबल का जो वायर है यानी करंट है वो एक एससीबी में आ जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से आपको लगाना है, इसी के हिसाब से आपको लेआउट में मेंशन भी करना है। स्ट्रिंग इन्वर्टर देखिए तो शेल्टेड प्लेटफॉर्म इफ नॉट अंडर टेबल, तो यहां पर अगर मान लीजिए कि आपका स्ट्रिंग जो है इन्वर्टर है, अगर मान लीजिए कि अंडर के टेबल के नीचे नहीं है, तो आपको उसको सीट बना करके ढक देना है, वो भी चीज उसमें मेंशन करना है। धूप में इन्वर्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग पैसा बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारा सोलर स्ट्रक्चर का जो टेबल होता है उसी के नीचे बना देते हैं, तो वो भी सेफ है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लिया खुदा ना खास्ता आपका इन्वर्टर जो है वो बाहर आ रहा है, तो फिर आपको ऊपर से सेट बना करके ढकना पड़ेगा। तो वो सब चीज भी आपको ड्राइंग में मेंशन करके चलना है। ये सब चीज जो बेसिक चीज होता है। ओके, उसके बाद कम्युनिकेशन स्काडा यार्ड आपको बनाना पड़ेगा, तो वो भी कहां पर बना रहे हैं पूरे प्लांट में, आप कोई भी एक लोकेशन चूज कीजिएगा, तो वो भी चीज इंडिकेट आपको प्लांट में ये लेआउट में कर देना है कि इस एरिया में हमारा कम्युनिकेशन या फिर स्काडा यार्ड जो है वो रहने वाला है। अगर हम वहीं पर देखेंगे सेफ्टी एंड सिविल वर्क में, तो सेफ्टी के लिए प्लांट को आप क्या चीज सेफ्टी दे रहे हैं, तो आपको वहां पर जो है पूरा वेरिगेशन करना पड़ेगा। चाहे आप जो है बाउंड्री बनाकर कीजिए, चाहे आप जो है फेंसिंग करके कीजिए, चाहे पोल पैनल लगाकर कीजिए, जैसा भी करना है आपको पूरे प्लांट को सेफ्टी देना है।
किसी भी तरह से, ओके, बाउंड्री बना के दीजिए। नहीं तो बहुत सारे लोग तो फेंसिंग लगा देते हैं, कम बजट में अच्छा हो जाता है, ओके, ताकि कोई भी अनवांटेड चीज जो है वो ना आए। और यहां पर देखेंगे तो फेंसिंग जो है 2.1 मीटर चेन लिंक बारबेड वायर फेंसिंग ऑल अराउंड होना चाहिए। यहाँ पर जो मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ, क्योंकि ये कम बजट में जो है अच्छा हो जाता है, कम खर्चा आता है पूरे काम बाउंड्री करने के लिए। तो ये भी चीज कर सकते हैं, या फिर आपके पास बजट है तो आप पोल प्लैंक्स जो आता है सीमेंटेड वाला वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो सब चीज भी आपको ड्राइंग में मेंशन करना है। गेट जो है आपको किधर देना है, मेन एक्सेस गेट किधर देना है, तो वो सब चीज भी ड्राइंग में मेंशन होना चाहिए, ओके। रोड आपको भी देना पड़ेगा कि हमारा प्लांट है, मान लीजिए कि हम कहीं घूमने को जाना पड़ गया, क्योंकि देखिए उसमें तो मूवमेंट हरदम होता ही रहेगा, प्लांट में हमेशा मूवमेंट होता रहेगा, चाहे वो क्लीनिंग के लिए हो, चाहे मेंटेनेंस के लिए हो, चाहे कोई भी वर्क के लिए हो। तो वहां पर आपको कुछ डिस्टेंस में आपको रोड बनाना पड़ेगा, रोड देना पड़ेगा, ताकि आप आसानी से जा करके किसी भी चीज को मेंटेनेंस कर सके या फिर रिप्लेस कर सके, जो भी आपका काम रहेगा वो आसानी से कर सके। अगर इंटरनल रोड बना रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 मीटर आपको रोड का वाइड रखना है, चौड़ाई जो है कम से कम 3 मीटर से लेकर के 4 मीटर रखना है, ओके। लंबाई तो प्लांट के ऊपर रहेगा, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये सब चीज जो है आपको ड्राइंग में मेंशन करके चलना है। वहीं पर आपको ड्रेनेज सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए प्लांट में अगर पानी लग जाएगा तो फिर आपको वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा काम करने में, या फिर वहां पर जंगल जो है जल्दी ग्रो कर जाएगा, तो वहां पर थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। इसलिए आपको जो है ड्रेनेज का सिस्टम भी बना देना है, ताकि पानी जो है आसानी से निकल जाए, प्लांट के अंदर पानी ना लगे, ओके। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ड्राइंग में मेंशन करके चलना है, ड्राइंग में इंडिकेट कर चलना है, क्योंकि ये चीज जो है ड्राइंग में बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करते हैं एज पर ड्राइंग के हिसाब से, तो ड्राइंग में आपको कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, ओके। अगर वहीं पर हम लोग बात करेंगे ग्रिड कनेक्शन के बारे में, ये लास्ट पॉइंट है। ग्रिड कनेक्शन देखिएगा तो ग्रिड कनेक्शन में आपको जो है 11 kV का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, ओके। वहीं पर आपको नेट मीटरिंग लगाना पड़ेगा, प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहता है। अगर हमारे प्लांट में कभी कुछ हो गया तो आसानी से हम उसको मॉनिटर कर सके। ये सब चीजें ग्रिड कनेक्शन किधर किधर दे रहे हैं, तो वो सब चीज भी आपको एक रूट को लोकेट कर देना है कि हाँ हमारा ग्रिड का कनेक्शन जो है इस प्रकार से जाएगा, तो वो भी आपको ड्राइंग में मेंशन करके चलना है। अब जो है थोड़ा सा हम इस प्लान को लेआउट को समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा 500 किलोवाट्स का हमने एक डिजाइन तैयार किया है, एक रफली डिजाइन है, ओके। हम इसे आप लोगों को समझाने के लिए किया हूं। अब यहां पर देखिएगा तो सबसे पहले आपको ड्राइंग में लोकेट करना है, ये मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान में आपको लोकेट करना है कहां कहां पे हमारा सोलर स्ट्रक्चर आएगा, कहां कहां पे हमारा टेबल बनने वाला है जिसके ऊपर सोलर पैनल जो है माउंट होगा। तो ये हमारा एरिया होगा, इस एरिया में हमने सोलर स्ट्रक्चर को लगाया है और इसके ऊपर हमने सोलर पैनल को माउंट किया है, ये वाला एरिया। उसके बाद आप देखेंगे तो इससे जितना भी डीसी करंट आएगा वो सारा करंट जो है वो एससीबी बॉक्स में जाएगा, यानी स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स में जाने वाला है। तो वो चीज भी आपको जो है एक यहां पर मेंशन करके चलना है, ताकि हमको मालूम चलेगा कि इससे जितना भी करंट आया वो चला गया एससीबी में, स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स में। एससीबी से निकलेगा, स्ट्रिंग से निकलेगा तो ये जाएगा इन्वर्टर में, यानी मान लीजिए कि ये हमारा है एससीबी बॉक्स, यानी स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स। ऐसा समझिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ये हमारा प्लांट है, इससे जितना भी डीसी करंट आया वो गया स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स में, यानी एससीबी बॉक्स में, इसमें जाएगा, ओके। जितना भी आया सब, अब ये क्या करेगा, जितना भी डीसी करंट है ये पूरा डीसी करंट को भेजेगा इन्वर्टर में। इन्वर्टर में जाएगा तो इन्वर्टर डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करेगा, ओके। एसी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद जो है ये चला जाएगा ट्रांसफार्मर में। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर ले रहा हूं, अब समझिए। जितना भी स्ट्रिंग से डीसी करंट आया वो गया इन्वर्टर में। इन्वर्टर जो है इस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट किया, एसी में कन्वर्ट करके ये भेज देगा एलटी पैनल में, यानी लो टेंशन पैनल में। अब लो टेंशन पैनल क्या करेगा, जितना भी एसी करंट है इसको 3 फेज में कन्वर्ट करेगा और 3 फेज के माध्यम से भेज देगा किसमें, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर भेजेगा। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर आप एसटी पैनल लगाए हैं तो एसटी पैनल में जाएगा और एसटी पैनल जो है उसको ग्रिड में भेज देगा। यहां पर मैं ऐड नहीं किया एसटी पैनल, लेकिन एसटी पैनल भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी आप लगा करके चलिएगा, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप ट्रांसफार्मर भेज दिए, ट्रांसफार्मर से डायरेक्टली आप ग्रिड में मत भेजिए, आपको यहां पर जो है बीच में एचटी पैनल लगाना है
और एचटी पैनल से होते हुए वो ग्रिड में जाएगा। ओके, तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। वहीं पर देखिएगा तो आपको रोड को इंडिकेट करना है, सेफ्टी बाउंड्री इंडिकेट करना है, सिक्योरिटी गार्ड होगा तो आपको कहीं पे इंडिकेट कर देना है कि यहां पर जो है सिक्योरिटी गार्ड केबिन रहेगा, यहां पर हमारा रोड है, यहां पर हमारा सेफ्टी बाउंड्री है, ये जितना भी हमारा प्लांट है ये चारों साइड में हमारा सेफ्टी बाउंड्री है। उसके बाद जो है ये जितना भी हमारा सोलर स्ट्रक्चर है इसके चारों साइड से आपको अर्थ स्ट्रिप देना पड़ेगा, अर्थिंग को। ओके, यानी अर्थ स्ट्रिप आपको लगा देना है इस प्लांट के चारों साइड में। उसके बाद ये टेबल से जितना भी हमारा अर्थिंग कनेक्शन करके इस स्ट्रिप में कनेक्शन कर देना है, सब टेबल टू टेबल को ज्वाइन कर दीजिए अर्थिंग के लिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, जितना भी है ये सब चीज को जो है आपको ड्राइंग में मेंशन कर देना है। ओके, ए टू जेड चीज को लेकर के चलना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।